सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, सर आफ्टरनून। हो रही है दोपहर और मैं कर रहा हूँ घर के काम और साथ साथ मैंने एक सूट कटिंग किया है। पहले किया था वो सूट कटिंग अपनी बेटी का और कुछ एक सूट अपना भी कटिंग किया था। तो बस उसके साथ मुझे चाहिए कुछ चीज़ें और मेरी बेटी मुझे बुला रही, आवाज़ लगा के आ जाओ आप। अच्छा, अब चुप हो गई, जैसे ही मैं बात करूँगी ना तो चुप हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई बैठे, ये बैठे और बस मैं अब कर रही हूँ इंतज़ार इफ़्तार होने का, क्योंकि इफ़्तार के बाद जाऊँगी मैं। उसके साथ ही कुछ मुझे एक्सेसरीज़ चाहिए, कुछ थ्रेड्स, धागे और कुछ लेसेस वगैरह लेने हैं सूट पे लगाने के लिए। तो बस वही लेने जाऊँगी। तो मैं सोचूँ जल्दी से अपने घर का सारा काम निपटा लूँ और कर लूँ इफ़्तार की तैयारी, और उसके बाद जाएँगे। बस मेरा हस्बैंड आ जाए ना तो फिर जाऊँगी, अगर वो होंगे, और अगर वो नहीं आए तो मैं नहीं जा सकूँगी। तो वो आ जाते हैं तो फिर हम चलते हैं मार्केट और कुछ चीज़ उसकी ख़रीद लेते हैं, ताकि ना वो, अब टाइम बहुत कम है ईद में और चीज़ों की तैयारी करनी है बड़ी जल्दी जल्दी। तो बस अभी मैं सोचूँ कि आज ही उसको स्टिच करना शुरू करूँ, या आज या कल में, यानी आज उसकी कुछ चीज़ आ जाए तो कल इंशाल्लाह उसको कल से स्टिच करना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस अभी करते हैं काम और करते हैं इफ्तार की तैयारी, और फिर देखते हैं क्या चाहते हैं कि नहीं। और अभी मैं हूँ किचन में, काम हम सब कर लिया तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ माश की दाल। तो माश की दाल के लिए मैंने माश की दाल को यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये अलग बॉईल हो रही है, और इसका मसाला जो है वो मैं यहाँ पे फ्राई पैन में रेडी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है और बस इफ्तार भी देखनी है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से दोनों जगह हो जाएगा। बस मसाला बनाएंगे और फिर इनको मिक्स कर देंगे तो हमारी माश की दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। मसाले में वही सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। प्याज मैंने ब्राउन किया, इसमें टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, पीसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी अदरक काट के, ये जूलियन कटिंग में अदरक यहाँ रख पड़ी है, ये डाली हुई। थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करें फ्लेवर के लिए। बस इसको मसाले को पकाएंगे और इसको जल्दी से रेडी करते हैं रात के खाने के लिए। और यहाँ पक रहा है हमारा मसाला, यहाँ हो रही माश की दाल, और बीच में बन रहे हैं स्वीट कॉर्नस। ये मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए, क्योंकि इफ्तारी भी बस होने वाली है, थोड़ा बहुत सामान होगा इफ्तारी में। तो मैंने आज ये स्वीट कॉर्नस बना लिए, क्योंकि आज मैंने चने नहीं बनाए थे, और ये ना बच्चों को पसंद भी बहुत है, मुझे भी। अच्छा, ये मैं बिल्कुल लाइट मसाले की बना रही हूँ। फ़िलहाल मैंने इसमें सिर्फ बटर डाला है, ये मक्खन पड़ा हुआ है इसमें, और मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक, चीनी और चिकन पाउडर ऐड करूँगी। बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो मैं इसमें स्पाइस बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। लेकिन जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे ना, तो अपने लिए मैं फिर इसमें थोड़ा सा मसाला डाल लूँगी, चाट मसाला या कोई सा भी, पिसी हुई लाल मिर्च वगैरह ना, तो वो हो जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बिल्कुल ही मीठा सा और नमकीन सा मैं बनाऊँगी। तो बस इसको जल्दी से रेडी करते हैं, क्योंकि हो रहा है इफ्तार का टाइम। और यहाँ हमारी माश की दाल हो गई है बन के बिल्कुल रेडी, और ये मैंने इफ्तार से पहले ही रेडी कर ली है। और यहाँ पे स्वीट कॉर्नस भी रेडी हो गए हैं, बस मैंने इफ्तार भी निकाल लिए, थोड़े से पकौड़े वगैरह निकालते हैं और इफ्तार करते हैं। और इतने मज़े की लग रही है अभी देखने में, लेकिन मैंने चखी नहीं। इफ्तार के बाद इसको फाइनल टच दूँगी चखने के बाद कि कैसा इसका कुछ कम ज़्यादा होगा, तो फिर इसको इंशाल्लाह इफ्तार के बाद तैयार करते हैं। बस इफ्तार में ज़रा सा ही टाइम है। सो फ्रेंड्स, हो गए हैं सारे काम, और चाय वगैरह पी ली और काम सारे निपटा लिए, और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। अभी मैं कुछ लेसेस वगैरह लेनी है, तो मैं वारिस के साथ जा रही हूँ बाहर, और देखते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का सूट रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने गोटा लेकर आई हूँ, कुछ चीज़ें कम है। तो मार्केट चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। और बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे शॉप्स की तरफ, और सबसे पहले मैं गई लेसेस की शॉप पर, जहाँ से मुझे गोटा वगैरह लेना था। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना वो नज़र आ गई थी अपने मतलब की। और यहाँ पे कोई आप रश चेक करें और मैं खड़ी अपनी बारी के इंतज़ार में, गोटा मुझे लेना था। और यहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ थी माशाल्लाह से, और सब 2-2, 3-3 सूट लेकर आई हुई थी और अपनी मैचिंग निकलवा रही थी। तो यहाँ पे ना मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, लेकिन यही तो ईद की रौनकें होती हैं, और सब अपने अपने कपड़े इतने सारे लाई हुई थी। अच्छा, मुझे सिर्फ गोटा लेना था, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैंने क्या लेना है, लेकिन ये लोग सब माशाल्लाह मैचिंग कर रही थी ना, तो इन लोगों को बहुत टाइम लग रहा था, और यहाँ पे मुझे काफ़ी इनकी वजह से टाइम लग गया। लेकिन ज़ाहिर है यही ईद की रौनकें होती हैं और यही ईद की खुशियाँ होती हैं। हर इंसान अपने किसी न किसी काम से निकला हुआ होता है। और ये बिल्डिंग देखें, रमज़ान की वजह से सजाई गई है, कलरफुल सी नाज को लाइटिंग की है, कितनी कोई खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे ना स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं रमज़ान के लिए ना, रमज़ान में ही स्पेशली ये स्टॉल्स लगते हैं। ये कांच के बर्तन के स्टॉल है। मैं यहाँ आ गई, मुझे ना यहाँ पे चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे ना रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है, यानी कम पैसों में। कितने का ये? 400 का। कुछ कम करो। बिल्कुल मुनासिब है। कुछ कम
कम करो ना। बिल्कुल मार्केट में 450-500 रुपये चली। चलो अच्छा दे दो। जग लेने के बाद आ गई थी मैं ये दूसरे स्टॉल पर, और यहाँ पे इयररिंग्स देखिए कितने प्यारे हैं, कितने कलरफुल से हैं, और इसके प्राइस भी बहुत अच्छे थे। 150 रुपये के थे ये, और नगीनों वाले थे, अच्छे लगे मुझे, ये प्यारे लगे। और ये स्टॉल्स भी ना 12 महीने नहीं होते हैं, ये भी सिर्फ स्पेशली रमज़ान के लिए लगाया गया था इस तरह के स्टॉल। और यहाँ पर चीज़ें ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, केचर पौनी और हज़ारों चीज़ें थी, और बहुत सारी चीज़ें काम की भी थी, घर के जैसे यूज़ के काम की होते ना उस तरह की भी थी। तो मैं देख रही थी कि मेरे मतलब की कोई चीज़ यहाँ से मुझे मिल जाए। लेकिन बेटी मेरी बहुत छोटी है, वो छोटी बच्चियों की चीज़ें थी, लेकिन मेरी बेटी तो अभी सिर्फ चंद महीनों की, तो यहाँ से मुझे कुछ भी उसके लिए नहीं मिला। और मैं आ गई फिर आइसक्रीम की शॉप पे, क्योंकि बारिश जो कहने लगी मुझे आइसक्रीम खिला दें अम्मा, तो और वैसे थोड़ी सी बाहर गर्मी भी हो रही थी। तो खैर हम आ गए थे आइसक्रीम खाने, और मैंने इसको दिला दी थी इसकी आइसक्रीम। और ये ना ऊपर मैच देख रहा है, ऊपर स्क्रीन में हुई थी, तो मैच देखते देखते आइसक्रीम खा रहा था। मैंने कहा बैठ के खाओ सुकून से। मैंने इसको डांट के बिठाया है, और ये मुझे कह रहा है कि आप मेरी आइसक्रीम चख के देखें, क्योंकि मैं ना डार्क चॉकलेट नहीं खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक लिया था, तो कह रहा था कि चख के देखें, बड़ी मज़े की, आपको अच्छी लगेगी। और यार ये वाकई में अच्छी थी, वरना हार्ड लगती है मुझे डार्क चॉकलेट, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। खैर मज़े की आइसक्रीम थी, और फिर हम आ गए थे घर। तो मैं अभी आ गई हूँ बाहर से होकर, और जो चीज़ें मैं लेने गई थी मुझे वो मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं अपनी बेटी के सूट के लिए लेकर आई हूँ। कुछ थ्रेड्स हैं, रील हैं, धागे, और कुछ उसके साथ गोटा लगाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट खोल लूँ। तो ये देखें, ये मैं गोटा लेकर आई हूँ अपनी बेटी के सूट पे लगाने के लिए। ये 3 साइज़ में मैं गोटा लेकर आई हूँ। एक ये सबसे चौड़ा है, और ये बिल्कुल बारीक है, और एक ये मीडियम साइज़ का है। यानी 3 साइज़ लाई हूँ मैं, एक बिल्कुल पतला, एक मीडियम, और इससे थोड़ा सा बड़ा। और गोटे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो छोटी बच्ची है, तो उसके हिसाब से मुझे यही अच्छे लगे। और ये रीलें भी मैं लेकर आ गई हूँ उसके ना सूट सीने के लिए। अच्छा, इसका ना ये पिस्ता ग्रीन कलर का एक सूट है, उस पर मैं ये गोटा वर्क करूँगी, पूरा गोटे का काम करूँगी, तो उसके लिए मैं ये वाली रील भी लेकर आ गई, मुझे मिल गई। और एक ब्लैक सूट मैं उसका बना रही हूँ जुम्मतुल विदा के लिए, आखिरी जुम्मा है रमज़ान का, उसके लिए ब्लैक सूट जो होंगे वो लेकर आई। और वाइट रील जो है मेरी ख़त्म हो गई थी घर में, और ज़रूरत मुझे पड़ती रहती है, बच्चों के कपड़े वगैरह ना मैं कुछ ना कुछ सी लेती हूँ। और ये जो जग मैंने अभी लिया था ना, ये देखिए मैं ले लिया, कितना प्यारा लग रहा है। और कुछ सब्जियां भी लगे हाथ मैंने ले ली हैं, वहाँ पे ना कुछ सब्ज़ी वाले खड़े थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और इस वक्त थोड़ा सा सही रेट में भी मिल गई मुझे। हरी मिर्चें हैं, पुदीना वगैरह है, और ये मैंने नींबू ले लिए। ये लेने के बाद और मैं आ गई ये जग, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, आजकल रमज़ान के ना स्टॉल्स लग रहे हैं ना, उस पर बड़ी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। ये जो रमज़ान के स्टॉल्स लगते हैं, स्पेशली ये स्टॉल्स रमज़ान में लगते हैं, और क्वालिटी में कोई भी वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और प्राइस जो है ना वो रमज़ान की वजह से थोड़े से कम रखे जाते हैं। तो मैं अगर ज़रूरत कोई ना भी हो ना, और मुझे चीज़ पसंद आ जाए इन स्टॉल्स पर रमज़ान में, तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आगे वो काम आएंगी। क्योंकि फिर रमज़ान के बाद ये चीज़ें ना उतने ही पैसों में मिलेंगी जितने मार्केट प्राइस होते हैं। क्योंकि ये जग जो है ना मार्केट प्राइस में थोड़ा महंगा है, और मुझे इस वक्त ये सिर्फ 400 रुपये का मिला है, तो मैंने ले लिया आगे। क्योंकि जबकि मेरे पास जग था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा अभी ये इतने का मिल रहा है 400 का, ईद के बाद ये नहीं मिलेगा जब ये स्टॉल्स हट जाएंगे। तो ये दुकानों पे, शॉप्स पे, मॉल्स में जितने का फिर ये होता है उतने का ही मिलेगा। तो कुछ कम प्राइस में होता है ना, चीज़ें मुझे पसंद आ जाती हैं इन स्टॉल्स पे, चाहे ज़रूरत हो ना हो, अगर अच्छी लगे और आगे जाके काम आने के लिए हो कि हाँ भी आगे काम आएंगी, तो मैं ले लेती हूँ, प्राइस जो कम हो रहे होते हैं इसकी वजह से। तो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो खैर अच्छा लगा। और ये बस सारी चीज़ें लेके मैं आ गई हूँ घर। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर से, और मैंने चीज़ें भी आपको दिखाई, थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई। बाहर भी इतनी अच्छी रौनक लगी हुई, इतना कोई चहल पहल है कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि दिन है क्या रात है। मतलब काफ़ी टाइम हो रहा है, लेकिन इतनी कोई माशाल्लाह माशाल्लाह से रौनक थी, आया बहुत मज़ा। और बस चल रही हैं अब ईद की तैयारियाँ, लोगों की बहुत ज़ोरों शोर पर है। ईद है बिल्कुल करीब, बस अब कुछ ही दिन रह गए ईद में, तो इस वजह से हर तरफ बहुत ज़्यादा चहल पहल और रौनक लगी हुई है। तो बहुत मज़ा आया मुझे बाहर जाकर, और मैं सोच रहा हूँ ना कल फिर जाऊँ, देखो कुछ लेना हो तो। खैर चाय मैंने बना ली है, सॉरी चाय नहीं बनाई, मेरे हस्बैंड लेकर आए होटल से, क्योंकि गैस हमारी अभी जा चुकी थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो बस चाय की हो रही थी तलब, जब मैं बाहर से आई तो उन्होंने मुझे चाय ला कर दी। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब भी मेरी दुआ में शामिल हैं, और आप ऐसे कर रहे हैं के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।